Hello, 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 hello. हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। माय नेम इज अदिति एंड कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. एज यू कैन सी एट बैक ऑफ मी, दीज आर द क्लासेस दैट वी आर मेकिंग यू प्रिपेयर फॉर. सो 6 to 8 ओलंपियाड लेवल, देन 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, NTSC, NSC, JSP, RMO, इन सब का प्रिपरेशन यही हो रहा है ऑन लाइक दिस प्लेटफॉर्म ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स. ठीक है, ये सब चीज़ें मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बट ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा जो पहली बार देख रहा है उसे पता होना चाहिए कि उसे कोई और चैनल स्विच करने की ज़रूरत नहीं है बॉस, क्योंकि सारा प्रिपरेशन यही हो रहा है और वो भी स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, कवरिंग NCERT लेवल एंड देन ओलंपियाड्स. क्लियर? सो चिल्ड्रन, फर्दर मूविंग ऑन. आज का जो लेक्चर है लेक्चर 1 नहीं है, लेक्चर 2 है, बट पॉइंट ये जो मुझे बताना है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसका हम लोग लेक्चर 2 करेंगे. तो हम उसके अंदर क्या पढ़ेंगे? वील बी स्टडिंग अबाउट वील बी स्टडिंग अबाउट अभी पता लग जाएगा कि क्या हम लोग पढ़ेंगे. बट बिफोर दैट, दिस इज आवर ऑसम टीम. ये मैं हूँ, आई एम टेकिंग एन MTC प्राइमरी सब जूनियर एंड 6 to 8 मैथमेटिक्स. दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल फॉर अलग अलग क्लास. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है और इसके अंदर यह होगा, मेरे प्यारे बच्चों सुन लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है, जो करंट लेक्चर चल रहा है, दिस इज फॉर क्लास 7th. एक्सक्यूज मी. तो ये सपोज टू ज्वाइन TTB 07. तो वी पोस्ट द लिंक्स ऑफ द वीडियो लेक्चर्स देयर. आपका कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगा, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा जितने भी लेक्चर्स चल रहे हैं. यू वॉन्ट वेस्ट योर टाइम इन सर्चिंग द वीडियो. बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं. सो प्लीज़ ज्वाइन इट चिल्ड्रन. ठीक है, देन दिस इज आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in, जहाँ पे आपको 2 पैकेजेस हैं वो दिख जाएंगे. पहला पैकेज है कंप्लीट पैकेज, राइट, विच कंटेन्स द स्टडी मटेरियल एंड द टेस्ट सीरीज एंड अदर थिंग्स विच आई मेंशन्ड हियर. एंड जो सेकेंड पैकेज है दैट इज द टेस्ट पैकेज, दैट विल बी फॉर जितने भी पैसे का होगा वो मैं अभी बताती हूँ. बट उससे पहले यू आर सपोज टू अप्लाई द कोड दैट इज AV Live. तो उससे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा, 30% डिस्काउंट यू आर गोइंग टू गेट. तो कंप्लीट पैकेज जो है वो 6300 का हो जाएगा. जो टेस्ट पैकेज है वो 2450 का हो जाएगा. एंड अदर देन दिस चिल्ड्रन, जो वीडियो लेक्चर्स हैं और बाई वीकली क्विजेस हैं, दे आर एनीवेज फ्री. वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे यूट्यूब के चैनल पर और बाई वीकली क्विजेस यू आर गोइंग टू गेट ऑन आवर वेबसाइट. इट्स दिस क्लियर चिल्ड्रन? सो आई होप आई हैव मेड थिंग्स क्लियर टू यू. एंड इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेरीज है, एनीथिंग दैट यू वांट टू नो, एनी फीडबैक दैट यू वांट टू गिव, और इसके अलावा भी कुछ भी क्वेरीज है, this is the number 9549041111. You can call on this number and clear all your doubts. Clear children? So let's start after this. लेट्स स्टार्ट. लेक्चर 1 हम लोग पढ़ चुके थे. लेक्चर 1 में हमने बहुत ही बेसिक जो चीज़ें हैं वो सब कवर कर ली थी. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 जो कि आएगा अब यस आ गया. ठीक है, सो लेक्चर 2 में वील बी स्टडिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, अभी तक अपन ने सिंपल इंटरेस्ट, उसके जो भी टर्म्स हैं वो अपन ने देख ही लिए. सेम टर्म्स होते हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो मैं बता दूंगी आपको. थोड़ा मतलब उस थोड़े बहुत डिफरेंस से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, ये अलग बात है. ठीक है, पूरा नाम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है. तो अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो देखेंगे एंड क्वेश्चंस करेंगे. सिंपल. ठीक है, इसका प्री रिक्विजिट क्या है? ऑब्वियसली जो सिंपल इंटरेस्ट के जो डेफिनेशन से, दैट बोरोअर क्या होते हैं, जो मनी लेंडर होता है वो, रेट, परसेंट, राइट, ये सब चीज़ें, परसेंटेज हमें आनी चाहिए. मतलब एक तो पॉइंट ये है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, टाइम किस तरह से देखना है, ये सब चीज़ें. ठीक है, तो वो डेफिनेशंस वही है, सेम ही है चिल्ड्रन. अमाउंट, व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट कंटेन्स द प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट, राइट. तो दैट ऑल वी शुड नो. फॉर्मूला जो अपन ने सिंपल इंटरेस्ट का पढ़ा, क्योंकि फिर हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी हमें यूज आ रहा होगा ऑब्वियसली. एंड परसेंटेज, क्योंकि ये भी परसेंटेज का ही एक एप्लीकेशन है. ठीक, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी चिल्ड्रन.
अब ये यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है उसकी गाथा मैं ऐसे गा देती हूँ आपके सामने। वो ये है कि अपन अभी तक जैसे पढ़ रहे थे ना कि प्रिंसिपल है, अब मैं पूरा मेथड अपने को नेक्स्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में अपन लोग पढ़ेंगे, अभी हमें से फॉर्मूला से मतलब है, ठीक है। बट देन आई विल टेल यू व्हाट एक्चुअली मतलब क्या डिफरेंस है उसके अंदर। तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट में अपन ने क्या देखा चिल्ड्रन, जितना भी ओवरऑल पीरियड है, मान लो 2 years 3 years 4 years वट एवर इट इज, जितने भी टाइम के लिए आपने मनी बोरो किया है ना, तो जो इंटरेस्ट लगेगा है ना, जो एक्स्ट्रा चार्ज, जो मैं सरचार्ज बोल रही थी, एक्स्ट्रा चार्ज जो भी है, तो वो चार्ज किस पे लगता है चिल्ड्रन, वो प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। ऑब्वियसली जो रेट कैलकुलेट होती है वो किस पे कैलकुलेट हो रही है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे कैलकुलेट हो रही है ना, देखा अपन ने, है ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट वही रहा पूरे ड्यूरेशन में। मान लो आपने 3 years 4 years 10 years 15 years जितने के भी लिए, जितने टाइम के लिए भी लिया, तो रेट जो लगी, रेट परसेंट जो हमने कैलकुलेट किया, किसके ऊपर किया, जो प्रिंसिपल अमाउंट था, इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने बोरो किया था उसी पे ही लगता रहा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है चिल्ड्रन कि हर साल इट इज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब जैसे 3 चीजें होती है, इट इज कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली, ठीक है। हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने में, क्वार्टरली मतलब हर 3 months में, ठीक है। तो अब इसमें 4 months में, राइट। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है चिल्ड्रन कि देखो, मतलब इसमें लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो रहा है कि हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, है ना। मान लो अपन ने किया कि कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, तो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ये है कि हर 1 साल के बाद जो अमाउंट है वो कैलकुलेट होगा। मतलब जैसे आपने 100 रुपीज़ लिए, ठीक है, एंड 10% उसका रेट है फॉर लेटेस्ट से 5 years, राइट। 10% आपका रेट परसेंट लगा। अब 100 रुपीज़ पे 10% आपने कैलकुलेट कर लिया, आपका जो इंटरेस्ट था 10 रुपीज़, ठीक है। अब इस साल के एंड में जब आपने जनवरी मान लो किसी भी साल में ले लिया, स्टार्टिंग में ले लिया, अब उस साल के एंड में क्या होगा, वो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ ना, आपका इंटरेस्ट वही सिंपल इंटरेस्ट से भले आपने कैलकुलेट कर लिया, इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, उस इंटरेस्ट को व्हाट डिड यू डू, आपने अपने प्रिंसिपल अमाउंट में ज्वाइन कर लिया, ठीक है। समझ गए, मतलब अमाउंट क्या हो गया, 110 रुपये हो गया। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रही हूँ कि साल के एंड में अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो कितना हो गया, 110 रुपये, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो अभी तक क्या होता था सिंपल इंटरेस्ट में, तो कि रेट परसेंट जो थी वो 100 रुपये पे ही लगती जा रही है, मतलब आपने 100 रुपये बोरो किए तो 100 रुपये पे ही हर साल की रेट वो हो रही है, उसमें कोई चेंज नहीं। पर अब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, जैसे देखो मैं समझाती हूँ आपको। फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट कितना हो गया चिल्ड्रन, अमाउंट हो गया, आपने मान लो प्रिंसिपल अमाउंट था आपका 100 रुपीज़, रेट लगी आपकी 10%, ठीक है। तो इस हिसाब से इंटरेस्ट कितना हो गया चिल्ड्रन, 10 रुपीज़, ठीक है। तो अमाउंट कितना हुआ, 110 रुपये, ठीक है। अब सेकेंड ईयर स्टार्टिंग में अब जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चालू होगा ना, वो किस पे होगा, इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा चिल्ड्रन, या स्टार्ट या एंड, जो भी मान लो जब आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा, अब 100 रुपये पे नहीं, 110 रुपये पे होगा। रेट वही चल रहा है, पर अब वो होगा 110 रुपये पे, ठीक है। फिर आपने कैलकुलेट कर लिया उसको, राइट, यू कैलकुलेटेड इट, कितना आ रहा है, 11 रुपये। 110 में 11 रुपये ऐड हो गए, 110 में 11 रुपये ऐड हो गए, कितना हो गया, 121, ठीक है। कितना हो गया, 121। अब थर्ड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, अब वो 100 रुपीज़ पे नहीं, 110 पे भी नहीं, 121 पे कैलकुलेट होगा। समझ गए, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ फिर वो अमाउंट में ऐड हो जाएगा, फिर जो अमाउंट निकला वो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए उसका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। समझ गए, जिस पर रेट कैलकुलेट हो रही होगी। यही डिफरेंस है इसमें,
समझ गए? तो अब पॉइंट ये है कि हर साल हम लोग PRT अपॉन 100 PRT अपॉन 100 करते रहेंगे, जितने भी सालों के लिए इतनी बार हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर अमाउंट के अंदर ऐड करेंगे, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर अमाउंट के अंदर ऐड करेंगे, फिर इंटरेस्ट निकाल। तो ऐसे जितने साल है उसके लिए ऐसा नहीं करते अपन, एक सिंगल फॉर्मूला है उससे अपन काम चला लेते हैं। ठीक है, उसके लिए मतलब एक सिंगल फॉर्मूला उन्होंने बनाया, जिन्होंने भी बनाया, और फिर हम उसको यूज कर लेते हैं। ठीक, तो अब वो क्या है, वो फॉर्मूला क्या है चिल्ड्रन? दैट इज, देखो अमाउंट अगर कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला कुछ इस तरह है, देखिए अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल सम 1 प्लस रेट परसेंट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। ठीक है, जिसे हम प्यार से छोटे छोटे उसमें ऐसे लिख देते हैं, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 N या T, जैसे भी आपको डिनोट करना है, N या T कैसे भी डिनोट कर सकते हो। ये है अमाउंट का फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कैसे निकलता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही है भाई अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। क्या होता है इंटरेस्ट? क्या होता है? जो टोटल अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल हटा दो, मतलब टोटल अमाउंट आप क्या मान रहे हो? अमाउंट क्या है? जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एडेड है, जो आपको एंड में देना है, वापस से रिटर्न करना है, राइट? तो मैं इंटरेस्ट कैसे निकाल सकती हूँ? जो ओवरऑल अमाउंट आपने दिया उसमें से प्रिंसिपल को हटा दूँ तो एक्स्ट्रा चार्ज जो आपने दिया वो पता लग जाएगा, राइट? तो इसका, और अगर अमाउंट के प्लेस पर मैं ये लिख दूं 1 प्लस R अपॉन 100 N माइनस P, यही हो गया। या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ CI इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 N माइनस 1। P कॉमन ले लिया, P कॉमन ले लिया, ठीक? तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो अमाउंट निकालना है, इफ इट इज आस्किंग अबाउट जस्ट द अमाउंट देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। इफ इट इज आस्किंग फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। और अगर आपको ऐसा करना है कि भाई पहले अमाउंट निकाल लिया इस फॉर्मूला से और फिर उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दिया, जो हम करते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, ये भी लगा सकते हो, ठीक है? प्लीज कॉपी डाउन। अब देखो यहाँ जो चीजें लिखी है, जो पूरा लिखा है उसको मैं पढ़ देती हूँ एक बार। टिल नाउ वी हैव स्टडीड दैट इफ P इज द प्रिंसिपल एंड I इज द इंटरेस्ट देन द अमाउंट A इज देयरफॉर गिवन बाय A इक्वल्स टू PI, दिस वी नो। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, ये बात बिल्कुल सच है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी सच है। नाउ वी रिकॉल दैट इफ प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द एंटायर लोन पीरियड देन द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, if principal remains constant for the entire loan period then interest obtained is simple interest, ठीक? Then but what if the interest is added with the principal after a specified period of time to form a new principal, right? मतलब if the interest is added with the principal after a specified period of time to form a new principal and the interest for the subsequent period is calculated on the new principal, मतलब जो interest calculate हो रहा है ना वो new principal पे calculate हो रहा है, then the interest obtained is called the compound interest, ठीक? In this case the principal does not remain the same. Logical बात यही है, काम की बात, principal does not remain the same in this case, change हो रहा है, ये देखा अपन ने, है ना? आया समझ में मैं क्या समझा रही हूँ? ये है। तो अपने काम की जो पीछे का लॉजिक था वो आप समझ गए कि सिंपल इंटरेस्ट से ही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बना है। मतलब पॉइंट ये है कि कर हम वही रहे हैं, बट बस प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता जा रहा है जिसके ऊपर हम लोग रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट में यही अलग बात है। इसलिए बैंक्स वगैरह जो होते हैं या आप अगर किसी से मनी लोन लेते हैं तो दे डू नॉट पुट इट ऑन सिंपल इंटरेस्ट चिल्ड्रन। सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट नहीं होता, कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है ना, इसलिए। ठीक है, सो नोटेड डाउन, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे बेटा। वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस देन।
Then find the amount of rupees 8,000 for 3 years compounded annually at 5% per annum. Also find the compound interest. Now it is saying, direct question है, वो बोल रहा है कि एक तो अमाउंट फाइंड करना है और इंटरेस्ट फाइंड करना है विच इज कंपाउंडेड एनुअली. कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे लग रहा है? साल, हर एक साल पे लग रहा है. ठीक, तो अब सिंपल अपन अमाउंट निकाल लेते हैं. दैट इज पी क्या है इतना अपना यहाँ पर? दिस इज पी, दिस इज टाइम, दिस इज रेट परसेंट पर एनम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, दिस इज रेट. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 8,001 प्लस 5/100. टाइम इज 3 years. लेट्स कैलकुलेट इट. 5 2 10 and 0. अब कैलकुलेशंस चलती रहेगी यार, बहुत सारी कैलकुलेशंस अब हमको करनी है जीवन में, इस चैप्टर में. ठीक है, तो वो अपन करते रहेंगे अब. चलो, so this is going to be 21 upon 20. This is 9261. 21 का क्यूब आई सपोज, जहाँ तक मुझे याद है 21 का क्यूब इज 9261. वरना मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ. ठीक, नाउ इट इज सेइंग कंपाउंड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अब क्योंकि वो दोनों पूछ रहा है इसलिए मैंने इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगाया, क्योंकि उससे मुझे सिर्फ इंटरेस्ट पता लगता. दो आई कुड डू दैट एज वेल कि इंटरेस्ट में मैं ऐड कर देती, तो दोनों तरीके से वट एवर यू कैन डू, है ना, जो आपका मन है. तो अब 9261 माइनस दिस इज 8,000, सो दिस बिकम्स. ठीक है, इंटरेस्ट कितना लगा? 1261. क्लियर? क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज रुपीज दिस, रेट इज दिस एंड टाइम इज 2 years. सब कुछ डायरेक्ट दे रखा है, एकदम डायरेक्ट करना है अपने को क्वेश्चन. तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं डायरेक्ट इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगा दूंगी. कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट इज 3,000, राइट, एंड 1 प्लस 5/100. टाइम कितना है चिल्ड्रन? 2 years. ठीक है मोरे बच्चों, -1 कर दिया. अब यह कितना हो गया? सो दिस इज 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपॉन 20 स्क्वायर. इज इट सो? सो 3000 ये हो गया है 400 मतलब 30/4. ठीक है बेटा, ठीक है. और ये हो गया 21 इंटू 20, सॉरी 21 इंटू 20 लिख रही हूँ मैं. व्हाट इज 21 प्लस 20? एंड 21 माइनस 20. ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी. दिस बिकम्स 15/2 इंटू दिस इज 1 एंड ये कितना हो गया? 41. सो दिस कम्स आउट टू बी, लेट्स कैलकुलेट. 41 इंटू 15 इज 5, 4s are 20 and 1 and 4. So this is 516, right? 4 5 6 615 and divided by 2. 2 3s are 6, 0, 2 7s are 14. Rupees 307.5. 307.5 is the interest here. ठीक है, छाप लो बेटा इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन करें.
Rohit deposited rupees 8,000 with a finance company for 3 years at an interest of 15% per annum. What is the compound interest that Rohit gets after 3 years? अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए. अब अपन ने क्वेश्चन कर लिए मस्त बहुत सारे, तो अब मस्त प्रैक्टिस हो जानी चाहिए. अब इस लेक्चर के बाद यू विल बी एबल टू कंप्लीट एक्सरसाइज 1, 2 and 3 एंड सबमिट इट ऑन गूगल क्लासरूम. एंड प्लीज आस्क डाउट चिल्ड्रन. कुछ भी डाउट आ रहा है, एक तो होमवर्क करो और प्लीज डाउट पूछो, ठीक है. So this is 1 plus 15% is the rate which is compounded annually. Where is it? Per annum. So compounded annually है 15 upon 100 and minus 1 because it is asking rate. Time is 3 years only. So यह हो गया 5. So this is 23 cube minus 20 cube upon 8,000. So what is this? 23 cube is how much? 12,167 minus 8,000. Rupees 16784. Rupees 4,167 इसका आंसर आया. मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ गया 4,167. कैलकुलेट कर लो भाई. 23 का क्यूब इज 12,167 विच इज करेक्ट. एंड ये तो 8,000 होता ही है. 20 का क्यूब 2 is 4, 8 and 3 ये तो कैंसिल आउट हो गया. और यह हो गया 167 एंड 8, 9, 10, 11, 12. सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रोमा. Oh my God. Roma borrowed rupees 64,000 from a bank for 1.5 years at the rate of 10% per annum. Compare the total compound interest payable by Roma after 1.5 years if the interest is compounded half yearly. बेटा अभी अपन ने हाफ ईयरली नहीं पढ़ा है, अपन इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. The difference in simple interest and compound interest on a certain sum of money in 2 years at 10% per annum is rupees 50. The sum is. Now, what does it says? कि simple interest, देखो, simple interest and compound interest किसी एक particular sum पे, sum हमें पता नहीं, ठीक है, उस पे अगर simple interest और compound interest निकाला तो उनका difference कितना आया? CI minus SI कितना आया? 0.8 कह रहा है वो, rupees 50. ठीक. अब उसके अंदर टाइम कितना है? 2 years है दोनों के लिए एंड 10% पर एनम है. नो इश्यूज विद दैट एज वेल. कंपाउंडेड एनुअली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना. तो अब अपन को फाइंड आउट क्या करना है? वो जो प्रिंसिपल जो बोरोड था वो अपने को पता करना है. ठीक है, तो अपन पता कर लेते हैं. तो लेट द सम बी रुपीस पी. ठीक है. अब वो क्या बोल रहा है? सी आई माइनस एस आई इज इक्वल्स टू 50 दिया हुआ. एक्सक्यूज मी, दिया हुआ है सी आई माइनस एस आई इक्वल्स टू 50. तो बस अपन कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं. सो सी आई कितना होगा? पी 1 प्लस रेट कितना दे रखा है? 10 अपॉन 100. टाइम कितना दे रखा है चिल्ड्रन? 2 years माइनस 1 माइनस पी आर. आर कितना है? 10 टी. टाइम कितना है? 2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 50. यही दे रखा है. सॉल्व कर लेते हैं अब इसको. पी दिस इज हाउ मच? दिस इज how much? This is 11.
So 121 minus 100 upon 100, ठीक है, माइनस दिस इज, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इट विल बी easier for us to do. So this becomes what? 20p upon 100 equals to 50. तो यह हो गया मेरे प्यारे बच्चों 21p upon 100 माइनस 20p upon 100 equals to 50. अब सॉल्व कर लीजिए इसको. 21p minus 20p upon 100 is equals to 50. So p equals to rupees 5000. प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 5000 rupees. Clear? I hope that we haven't done any mistake. Let me check. जब तक आप उतार लो मैं चेक कर लेती हूँ. So simple interest is PR is 10 into 2 upon 100 and 1 plus R, that is 10 upon 100 and whole square. So this is cut. 10 plus 1 is 11. 11 square is 121 minus 10 square is 100. तो ये भी ठीक है, upon 100 minus this is 20p upon 100. So this is also correct. 21p upon 100 into 20p upon 100 equals to 50. So this becomes p is equals to 50 into 100, 50,000 मतलब 5,000. ठीक है. So this is correct. Next, sixth वाला question. अब इसको करते हैं अपन. The simple interest on a sum for 3 years is rupees 225 and the compound interest on the same for 2 years is rupees 165. Find the rate % per annum. ठीक है. Simple interest दे रखा है. कितना दे रखा है? Simple interest is given as 225 on a certain sum for 3 years in rupees is, it should be is rupees 225 and the compound interest on the same sum for 2 years is rupees 165. Find the rate % per annum. तो रेट अपन को फाइंड आउट करनी है. तो अब अपन इसको कैसा करेगा बाबा? टाइम 3 इयर्स का दे रखा है. चलो देखते हैं. सेम सम. लेट द प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू रुपीज p, है ना. तो अब एंड रेट इज इक्वल्स टू R%. रेट दोनों में सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, राइट. डिफरेंस किसका है? टाइम का, इसलिए. और वैसे भी इंटरेस्ट भी अलग अलग ही आएगा उसका. तो अब इंटरेस्ट अगर मुझे दे रखा है, ओके, लेट्स कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज PRT अपॉन 100. तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे गिवन है 225. So 225 is equals to PR and T is how much? T is 3 years upon 100. 5 4 9 कैंसिल आउट हो जाएगा. 21 3 5 15. सो प्रिंसिपल कितना हो गया चिल्ड्रन? मैं इसमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करूंगी तो प्रिंसिपल कम्स आउट टू बी 7500 अपॉन R. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. अब सेकंड कैलकुलेट करते हैं. सेम चीज़ है, इसमें भी सेम चीज़ें हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख दूँ? चलो कोई बात नहीं. P1 प्लस R अपॉन 100 N माइनस 1. तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे कितना? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 years इज रुपीज 165. सो 165 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट विच वी डू नॉट नो एंड 1 plus rate also we do not know upon 100. Time is 2 years
-1। ठीक, अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं चिल्ड्रन, कैन वी पुट दिस इक्वेशन 1, मतलब p का वैल्यू क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट इज सेम, कैन आई यूज दिस हियर? आई कैन, राइट? सो यूज इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो मैं p की जगह पर क्या लिख दूंगी, 7500 अपॉन r, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली निकालना क्या है, रेट परसेंट, प्रिंसिपल से मतलब नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब 165 इज इक्वल्स टू p की जगह पर आई एम गोइंग टू यूज 7500 अपॉन r एंड 1 प्लस r अपॉन 100 square minus 1. So this comes out to be what? It has to come out something, right? This is okay, so R is equals to 1500 upon 33. Still it can be calculated, right? 3 से और cancel out हो जाएगा ये. This will be 11, 3, 5 is 15 and 0. This becomes 100 plus R square minus 100 square upon, so this all gets cancelled out and chalo, let's see what comes out. R is equals to, this is 1 upon 11. All right, plus R square minus 200 R. Where is this going? Plus 200 R, sorry, to AB. कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है क्या। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास जो रिमेनिंग है वो है 220R, है ना? दिस इज 22, 220R इज इक्वल्स टू 200R plus R square, 200R plus R square. But where is this leading us? 20R is equals, yes, 200R. This goes this side, minus हो गया, 20R equals to R square. $20 is equals to R. This is it. रेट कितनी आगे चल रही? Get it? Calculation. It is all about calculation. I'm telling you. कर लो इसको, कॉपी कर लो भाई। कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मैंने ऐसी बताई हो कि आपको समझ नहीं आया। ऑब्वियसली अपन ने प्रिंसिपल को अज्यूम किया, रेट को अज्यूम किया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मुझे पता है, मैंने एज इट इज सब चीज़ें डाल दी और प्रिंसिपल उसमें कैलकुलेट कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे रेट परसेंट वो पूछ रहा है, राइट? तो इसलिए रेट की फॉर्म में मैं प्रिंसिपल निकालूंगी एंड बिकॉज इट इज सेम, तो जब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया और वही सब चीज़ें लिखी जो ऑलरेडी मुझे गिवन है, प्रिंसिपल की जगह पर मैंने क्या किया, 7500 अपॉन आर लिख लिया। अब क्या है, एक ही वेरिएबल है मेरे पास, सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई। एक वेरिएबल है आर, उसी का वैल्यू मुझे निकालना है, तो आई जस्ट केप्ट ऑन सॉल्विंग इट और फाइनली मुझे रेट परसेंट मिल गई भाई साहब। लिख लो अब।
So let's do this question, children. Mihir's capital is 5/4 times more than Tulsi's capital. Tulsi invested her capital at 50% per annum for 3 years compounded annually. At what rate percent per annum simple interest should Mihir invest his capital so that after 3 years they both have the same amount of capital? इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, ठीक है. तो देखो अब क्या हो रहा है इसके अंदर. मिहिर का जो कैपिटल है वो 5/4 टाइम्स मोर देन है तुलसीज कैपिटल. तो लेट तुलसीज कैपिटल इक्वल टू ₹P. ठीक है. अब मिहिर का कैपिटल उससे 5/4 टाइम्स ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी, मिहिर्स कैपिटल इज इक्वल्स टू P प्लस 5/4P, राइट. तो ये कितना हो गया, ₹9/4P. यही हुआ 9/4P. ठीक. अब वो बोल रहा है कि तुलसी इन्वेस्टेड हर कैपिटल एट 50% पर आना, मतलब तुलसी ने अपना जो कैपिटल था, ये P जो अमाउंट था, उसको कितने टाइम में इन्वेस्ट किया, कितने परसेंट पे इन्वेस्ट किया, 50% पर फॉर 3 years. तो अब अमाउंट क्या हुआ इसका, अमाउंट क्या हुआ, अपन एक लाइन बाय लाइन इसको काम को करते हैं तो अपने को समझ आ जाएगा. अमाउंट इज P 1 प्लस, अब क्योंकि तुलसी ने उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाला है तो अपन उसी का ही अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. 1 प्लस रेट कितना दे रखा है, 50/100 एंड टाइम इज 3 years. टाइम कितना है, 3 years है. तो वील राइट दैट डाउन. तो ये कितना हो जाएगा, P and this is 1/2. So 3/2 is 27/2. तो अमाउंट कितना आ गया चिल्ड्रन, 27/2P. ठीक है. अब अपन नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं. वो क्या बोल रहा है, एट वॉट रेट परसेंट पर एनम, मतलब किस रेट पर मिहिर को अपना सिंपल इंटरेस्ट पे डालना चाहिए, जो उनका अमाउंट है ना 9/4P, उसको सिंपल इंटरेस्ट पे किस रेट पर डालना चाहिए कि फाइनल अमाउंट जो आए, फाइनल जो अमाउंट आए वो दोनों का सेम हो 3 साल के बाद. टाइम भी सेम है, टाइम सेम है, अमाउंट सेम होना चाहिए. डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ऑब्वियसली रेट में आएगा तभी सेम आ रहा है, राइट. तो अपन कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर मिहिर्स अमाउंट, मिहिर का जो कैपिटल है उसके लिए अपन कैलकुलेट करते हैं. सो दैट इज P, दैट इज 9/4P इंटू R. रेट परसेंट हमें पता नहीं एंड टाइम इज 3 years अपॉन 100. सो ये कितना हो गया, 27PR अपॉन 400, राइट. 27PR अपॉन 400. तो अब इसका अमाउंट कितना हुआ चिल्ड्रन, अमाउंट केम आउट टू बी प्रिंसिपल, दैट इज 9/4P प्लस 27PR अपॉन 400. तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 100, राइट. 4 इंटू 100, 900P प्लस 27PR अपॉन 400. ठीक है. अब ये क्या बोल रहा है चिल्ड्रन, दे बोथ हैव द सेम अमाउंट ऑफ द कैपिटल, मतलब ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट शुड बी इक्वल, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग. तो अपन वही काम कर देते हैं. इट सेज 27/2P शुड बी इक्वल टू, P कॉमन ले लूँ, है ना. तो कितना हो जाएगा, P 900 प्लस 27R अपॉन 400. तो दिस बिकम्स 200. कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, आई होप इट इज करेक्ट. आई गेस देयर इज समथिंग रॉन्ग है चिल्ड्रन, मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या इसके अंदर. लेट मी जस्ट चेक इट. 27R अपॉन 400, so 900, this is fine. And अच्छा, why am I writing 2 here? नहीं, but 2 ही है इधर.
दिस इज 8, दिस इज नॉट 2, दिस इज 8 चिल्ड्रन। वही मैं सोचूं कि कुछ गड़बड़ क्या हो रही है। दिस इज 8 बिकॉज 2 का भी तो क्यूब होगा, 3 का क्यूब कर दिया अपन ने, 2 का क्यूब नहीं किया, दैट इज 8। तो हियर दिस विल बी 8, ठीक है, ये हो गया 8 एंड यहाँ पे p गेट्स कैंसल्ड और 8 5 40 एंड 0, तो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, 27 into 50 is equals to 900 प्लस 27 r, तो ये कितना हो जाएगा 0 35 एंड 13 1350 राइट, 1350 एंड माइनस 900 इक्वल्स टू 27 r, तो ये कितना हो गया 27 r इज इक्वल्स टू 450, ठीक है। तो अब r कितना हो गया 10 मिनट्स, 27 9 3s are 27, 9 5s are 45 and 0, so this is 50/3%। रेट कितना आ गया चिल्ड्रन, रेट केम आउट टू बी, मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ, required rate percent is how much, 50/3%। clear children? I hope this is clear to you all। जो इक्वल था वो मैंने बता दिया भाई, अमाउंट इस तरह से अपन निकालेंगे और फाइनल आउटकम इज 50/3%। सो चिल्ड्रन दिस इज इट, आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग क्या करेंगे, रिविजन लेंगे इसका। So this is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.